भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी एक और सूची को ऐलान करे। केवल 2 नाम बचे हैं, बाकी सब नामों का ऐलान होगा। अशोकनगर जिला में 2 सीटों पे प्रत्याशियों को ऐलान भव है और इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 ही समर्थक जो वर्तमान के विधायक हैं उनको टिकट मिल गई है। अशोकनगर जिला की मुंगावली सीट से बृजेंद्र सिंह यादव को टिकट मिल गई है और अशोकनगर शहर की सीट से जजपाल सिंह जज्जी को टिकट मिल गई है। 2 ही जने 2018 में भी विधानसभा को चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पे ही। के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग गए सो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे भी चुनाव जीते और अब ईवेर कई बार कयास लग रहे थे कि कछु बदलाव हुई है, लेकिन पार्टी ने इन पर भरोसा जताव है और भरोसा जतावे की बड़ी वजह है। दरअसल मुंगावली सीट पे बार बार नाम सामने आ रहा तो डॉक्टर केपी यादव जो सांसद हैं गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा सीट के, और उनको टिकट मिलने की बात करी जा रही थी, लेकिन जब उनने सिरे से नकार दो कि वे कोनो भी हाल में विधानसभा को चुनाव नहीं लड़े, सो इसके बाद पार्टी के सामने एक लौते ऑप्शन बृजेंद्र यादव होते जो लगातार होते से चुनाव जीत रहे हैं और अब उनको मुकाबला हुई है यादविंद्र सिंह यादव से जो पहले भाजपा में थे, फिर अब कांग्रेस में आए हैं और उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई, जोरदार लड़ाई इतने देखने को मिल सकते है। उतनी अब बात अशोकनगर की। अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी ने जजपाल सिंह जज्जी पे एक बार फिर से दांव लगाओ है। हाल में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली उनको जाति प्रमाण पत्र के मामले में और इसके बाद उनकी टिकट पक्की मानी जा रही थी और जजपाल सिंह जज्जी भी अच्छे खासे अंतर से पिछले चुनाव जीते थे और ई बार उनके सामने कांग्रेस पार्टी के टिकट पे हुई है हरिबाबू राय जो पहले भाजपा में थे। ई के बाद उपचुनाव के समय कांग्रेस में आए और ऊटे में उनको टिकट नहीं मिली, अब उनको टिकट मिली है, लेकिन हरिबाबू राय को जबरदस्त तरीके से विरोध कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रहा है। अब देखने जो ये है कि इस विरोध के बाद वे जजपाल सिंह जज्जी को कितनी चुनौती दे पाते हैं और यही के संग अब फिलहाल अशोकनगर जिला में स्थिति स्पष्ट हो गई है। अशोकनगर की सीट पे भी, मुंगावली की सीट पे भी और ई के संगई चंदेरी की सीट तो पहले ही भाजपा और कांग्रेस 2 जने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके थे। चीज़ें स्पष्ट हैं। अब देखने जो है कि जनता जनार्दन आखिर की तरीके से ये पूरे के पूरे चुनाव में अपना मत देते। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. Sri Krishna University Chhatarpur, the high-tech university in Central India. बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।